इस मंच से बोलने का सौभाग्य आज श्री बाबा जी ने मेरे को दिया। वास्तविक रूप में मेरा बचपन जो है इन्हीं गलियारों के अंदर, इसी मंदिर की गलियों के अंदर, इसी मंदिर के अंदर मेरा बचपन बीता है। आज परमेश्वर की कृपा से यहाँ बोलने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है। शुरुआत मेरे जीवन की हम उस परिवार से हैं जो पाकिस्तान से विभाजित होकर यहां पर आया, और उसी परिवार से हमारे बाबा जी भी हैं, उन्हीं के परिवार से हम। उन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया 2 शब्द बोलने का। वास्तविक रूप में ये वो मंच है जहां से परमेश्वर अवतार बोला करता है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का जो नायक स्वामी श्री चक्रधर स्वामी, जो हमारे साथ दाता है और वास्तविक रूप में युगों युगों में अवतार लेता है। परमेश्वर सतयुग में अवतार लेता है, त्रेता में अवतार लेता है, द्वापर में अवतार लेता है और कलयुग में अवतार लेता है। उस परमेश्वर के बोलने का मन चाहिए, अधिकार उसने दिया है, बोलने का शक्ति भी वही देता है, क्योंकि शब्द तो मेरे होंगे लेकिन देने वाला वो परमेश्वर है। स्वामी का एक सूत्र है, जीवासी बोध आणि बोध शक्ति ते प्रोदचती का। आचार्य जी को एक बार स्वामी ने बताया, एतोनी एका दोगा तुम्हा पासोनी 50-60, यानी कि मेरे से 1-2 को ज्ञान होगा, तुम्हारे से 5-7 को ज्ञान होगा। आचार्य जी कहने लगे, ये कैसे संभव है कि आप परमेश्वर अवतार हैं और आपसे 1-2 को ज्ञान होगा और मेरे से, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे से 5-7 को होगा, ये कैसे संभव है? तो स्वामी ने कहा, देता का ही तू, देने वाला क्या तू है क्या? वो शक्ति तो हमारे पास से जानी है, क्योंकि एका जीवा प्रति परा गिरा करोनी परमेश्वर आपुले अस्तित्व सारी थी। एका जीवा प्रति यानी कि जिन्होंने भूत भजन का अधिकार जोड़ा हुआ है, जिन्होंने भजन क्रिया निर्हेतु जोड़ी हुई है, वो एका जीवा प्रति। परागिरा यानी कि ज्ञान शक्ति, परमेश्वर की वो ज्ञान शक्ति जिसके द्वारा इस जीवात्मा को ज्ञान होना है, और इस ज्ञान से उस परमेश्वर का मार्ग जो है वो प्रशस्त होना है। एका जीवा प्रति परागिरा करोनी परमेश्वर आपुले अस्तित्व साधी थी। परमेश्वर यानी कि उभय दृश्य अवतार अपना अस्तित्व यानी कि संसार के अंदर परमेश्वर नाम की जो वस्तु बोली जाती है वो इस देह के अंदर है, यानी कि कोई परमेश्वर अवतार अगर है तो वो अस्तित्व साधित थी, यानी कि सिद्ध करी थी, सिद्ध करता है वो परमेश्वर। अस्तित्व किसको बोला जाता है? जो वस्तु हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे कंपनी का एक बॉस है, वो हमने देखा नहीं हुआ, लेकिन उसकी ताकत से वो कंपनी जो है चलती है।
उसी प्रकार से इस सृष्टि का नियंता, मालक, नायक अनंत ब्रह्मांडों का जो श्री चक्रधर स्वामी है, जिसको हमने देखा नहीं, प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा, वो जो है इस बात को सिद्ध करता है। किस बात से? एका जीवा प्रति परा गिरा करोनी परमेश्वर आपुले अस्तित्व साधिति, यानी कि सिद्ध कर देता है कि परमेश्वर नाम की जो वस्तु है, उभय दृश्य अवतार जो नाम की वस्तु है, वो जो है इस देह के अंदर है। उसको विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर अवतार हुए थे और वो अपना कार्य कर कर गए थे यहां पर। ये किससे होना है? परमेश्वर ने जब ज्ञान शक्ति का संचार करना है। अब वो ज्ञान शक्ति का संचार जो है वो किस प्रकार से किया जाता है? वो ज्ञान शक्ति का संचार जो है वो किस प्रकार से किया जाता है? परमेश्वर खुद भी देता है और अधिकरण के द्वारा भी देता है। वो शक्ति का संचार जो है परमेश्वर खुद भी करता है, सामने बैठकर करता है, और अधिकरण के द्वारा भी वो शक्ति का संचार जो है परमेश्वर किया करता है। वो शक्ति का संचार कैसे करता है? स्वामी ने इसके लिए एक दृष्टांत देकर समझाया। शब्द विद्या रसायन। दृष्टांत कैसा है? शब्द विद्या रस, यानी कि वो रस जो है आकर्षित करता है। शब्द विद्या रस यानी कि शब्द को वेदित करने वाला, आकर्षित करने वाला एक रस है। वो दृष्टांत कैसा है? कवणा एका महात्म्याच्या आधारी शब्द वेदिया रस असे। कोई एक महात्मा है, महात्मा के थैले के अंदर, झोले के अंदर वो शब्द वेदिया नाम का रस जो है वो है। वो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है और रात को गांव के अंदर रात्रि तोवे तांबे घड़त रसे। रात के समय ठठेरा जो है वो ठई 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 करता है और अपने बर्तन बना रहा है, बर्तन को आकार दे रहा है। आकार देते हुए उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है उसकी आवाज, ध्वनि की आवाज, जो ठई ठई आवाज है, वो आवाज पहुंचती है उस महात्मा के पास जो रस है उसको स्पर्श करती है। स्पर्श करने के बाद वापिस वहीं पर वो ध्वनि आती है और जो तोवे तांबे यानी कि तपतायमान गरम जो बर्तन है, जहां से आवाज निकली थी, वापिस उसमें आके मिलती है और मिलने से वो तांबे का जो बर्तन है वो सोने के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये न्याय है। जो तपतायमान तांबा है वो सोने के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये न्याय देते हुए स्वामी बता रहे हैं कि परमेश्वर अवतार जो है अधिकरण के द्वारा भी अगर जो ज्ञान देता है, अधिकरण के शब्द यहां से जाते हैं उत्तरापंथ में, हमारे स्वामी साधन दाता है, उसको वो शब्द जो है स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने के बाद वापिस आते हैं। मग तीर्थची में लिया जाए, उसी में, उसी भाषा में, उसी शब्दों में वो फिर से विलीन होते हैं और उससे वो कार्य होता है, यानी कि शक्ति का संचार हो जाता है। इस बात को समझ लेना कि परमेश्वर जो है, मेरे से शब्द जरूर मिलेंगे आपको, लेकिन शक्ति का संचार जो है वो परमेश्वर ही करेगा। मैंने एक पहले सूत्र बताया, जीवासी बोध आणि बोध शक्ति ते त्वरच किया। अभिमान चढ़ता है जब, तो मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि मैं ही बोध देने वाला हूं।
स्वामी ने कहा है 2-4 भात बेळती जाती झाली तरी पोरा जीवाचे माथ्या डोळ्या जाता वेळचना लगे। 2-4 शिष्य हो जाते हैं तो अभिमान चढ़ता चला जाता है। अभिमान चढ़ता है कि शिष्य आ गया, परिवार आ गया, माथा डगार लागेगा, मस्तक जो है आसमान को लगता है कि मेरे जैसा गुरु नहीं है, मेरे जैसा शास्त्र बताने वाला नहीं है, मेरे जैसा भक्ति पुरस्कार कोई नहीं है, मेरे जैसा वैराग्य करने वाला कोई नहीं है। यह अभिमान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक अभिमान की बात बताऊंगा। सत्यभामा को अभिमान है कि श्री कृष्ण जो है मेरे से प्रेम करते हैं। स्वामी का सूत्र है, देवासी पढ़िए त्यापसी देव पढ़िए तेरी। देवासी पढ़िए यानी कि परमेश्वर को प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम है। त्यापसी देव पढ़िए तेनी के, परमेश्वर को तो प्रेम है, सभी के साथ है। सत्यभामा के साथ खास प्रेम था श्री कृष्ण भगवंता को। यह बात सत्यभामा जानती थी और उसका प्रमाण श्री कृष्ण भगवंता ने महादेव के यहां यानी कि स्वर्ग में जाने के बाद सत्यभामा के लिए पारिजातक नाम का वृक्ष, सुगंधित फूल जिससे निकलते हैं, वो सत्यभामा के लिए लड़कर महादेव से लेकर आए थे, क्योंकि उनके उद्यान में था, उनके बाग में था वो वृक्ष। वो फूल का वृक्ष जो है श्री कृष्ण भगवंता वहां से लड़कर लेकर आए। किसके लिए? सत्यभामा के लिए। सत्यभामा के लिए लेकर आए। अब उसके फूल जो है वो सत्यभामा के घर में नहीं गिरते, वो कहां जाकर गिरते हैं? रुक्मिणी के यहां पर, क्योंकि वहां की सेविकाएं आती हैं अपने गजरे लगाकर, उनको वही पारिजातक नाम के गजरे जो है लगे हुए हैं, वो देखकर हैरान होती है, ये वृक्ष तो मेरे लिए श्री कृष्ण लेकर आए हैं, लेकिन इसके फूल कहां झड़ते हैं? रुक्मिणी के घर में। इस बात का रोष जो है वो श्री कृष्ण से करती है, देखो ना कि आप तो वृक्ष मेरे लिए लेकर आए हैं, लेकिन इसके फूल यहां पर नहीं गिरते। उसके पीछे कारण क्या है? कि उसका प्रेम जो है रुक्मिणी से कम है और रुक्मिणी का प्रेम जो है श्री कृष्ण से ज्यादा है। श्री कृष्ण का प्रेम सत्यभामा से ज्यादा है, रुक्मिणी से कम है। देवासी पढ़िए त्यापसी देव पढ़िए तेनी के। स्वामी का वचन है कि परमेश्वर तो सभी से प्रेम करता है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए जिस प्रकार से रुक्मिणी ने प्रेम जो है श्री कृष्ण भगवंता से किया। यही अभिमान सत्यभामा को था कि प्रेम है, मेरे साथ प्रेम है। वही अभिमान जो है उसके भाई नारद को भी अभिमान है, गर्व है।